हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिक से प्रमुख समाधि एवं स्थल। तो यहाँ पे महापुरुषों के समाधि स्थल हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, देखेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आपको इसी वीडियो में महापुरुषों के समाधि स्थल पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले देखते हैं, पहले है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी हैं। आप यहाँ पे इनकी समाधि स्थल की बात करें तो इनकी समाधि स्थल है राजघाट। ये राजघाट यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। और आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? महात्मा गांधी का राज आज तक नहीं पता चला। महात्मा गांधी का राज आज तक नहीं पता चला कि उन्हें गोली मारने की वजह क्या थी। महात्मा गांधी जी को गोली किस लिए मारी गई थी, इसका राज आज तक पता नहीं चला है। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। जहां आप महात्मा गांधी का नाम लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि यहाँ पे बताया गया था कि महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई, इसका राज आज तक पता नहीं चला है। तो आप राजघाट याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे ये जवाहरलाल नेहरू जी की इमेज दिख रही है आपको। यहाँ पे बात करें जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल तो ये शांतिवन है और यहाँ पे ये इमेज शांतिवन की आपको दिख रही, ये जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। और यहाँ पे बात करें कि आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने भारत में अशांति फैलाकर निकल गए। जवाहरलाल नेहरू भारत में अशांति फैलाकर निकल गए और इसीलिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। और आज भी कभी पाकिस्तान और कभी भारत में अशांति की वजह से कभी न कभी यहाँ पे झगड़ा शुरू ही रहता है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखेंगे, जवाहरलाल अशांति फैला करके निकल गए हैं। तो अशांति, शांति से आप अशांति से शांतिवन आपको याद हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू अशांति फैला करके निकल गए, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया और कहीं कहीं अशांति अभी रह गई है, इसलिए यहाँ पे कभी न कभी विवाद होता रहता है। तो आप इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ये आपको इमेज दिख रही है, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। और यहाँ पे इनकी समाधि की बात करें, समाधि स्थल विजय घाट है, ये आपको विजय घाट दिख रहा है। अब यहाँ पे बात करें कि हम लोग कैसे याद रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट, तो यहाँ पे मेरा लाल बहुत बहादुर है। मेरा लाल, लाल से आप याद रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री, मेरा लाल बहुत बहादुर है इसलिए विजय प्राप्त करके ही मानेगा। हर माँ के लिए होता है, हर माँ अपने बेटे के लिए कहती है कि मेरा लाल तो बहुत बहादुर है और ये विजय प्राप्त करके ही मानेगा। इसी प्रकार से थी, मेरा लाल तो बहुत बहादुर है, ये विजय प्राप्त करके ही मानेगा। और वैसा ही लाल बहादुर शास्त्री ने करके ही दिखाया है। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ज्यादा बहादुर थे इसलिए इन्होंने विजय प्राप्त की। तो आप याद रखेंगे विजय प्राप्त की, यानी विजय घाट इनकी समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ये आपको दिख रही है इमेज, ये भारत की पहली प्रधानमंत्री थी और भारत रत्न इन्होंने पहले प्राप्त किया था। पहली महिला इंदिरा गांधी थी। और यहाँ पे इनकी समाधि स्थल का बात करें तो यहाँ पे शक्ति स्थल, ये इनकी समाधि स्थल है। और यहाँ पे आपको मालूम है कि ये महिला इतनी शक्तिशाली थी इंदिरा गांधी, क्योंकि ये भी एक नारी थी। तो आप नारी की शक्ति को देख सकते हैं कि नारी में कितनी शक्ति होती है। आप इंदिरा गांधी एक नारी ही तो हैं, आप इससे याद रख सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी की समाधि स्थल, आप सोचेंगे इंदिरा गांधी तो एक नारी थी और ये कितनी शक्तिशाली थी। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि शक्ति स्थल इनकी समाधि स्थल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक बने रहें। यदि आपको अच्छा लगे तो बाद में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे मोरारजी देसाई, ये मोरारजी देसाई हैं। और यहाँ पे आपको समाधि स्थल बताने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको अवश्य बताऊंगी, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था और मैंने बजट का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बजट का वीडियो भी देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक बजट किसने पेश किया, तो मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ही याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं मोरारजी देसाई की समाधि स्थल। तो यहाँ पे ये अभय घाट इनकी समाधि स्थल है, ये आपको दिख रही है, अभय घाट इनकी समाधि स्थल है। अब यहाँ आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, आप कहेंगे मोरे जी में अब कोई भय नहीं। मोरारजी से आप याद रखेंगे मोरे जी में अब कोई भय नहीं, अब पूरे मैं देश में आराम से रह सकता हूँ। मोरारजी से आप याद रखेंगे कि मोरे जी में अब कोई भय नहीं है, मैं पूरे देश में आराम से अब रह सकता हूँ। तो आराम से आप अभय घाट को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह ये आपको इमेज दिख रही है, ये चौधरी चरण सिंह हैं। और इनके समाधि स्थल की बात करें तो किसान घाट इनकी समाधि स्थल है, जो कि आपको इमेज में दिख रही होगी। अब आपसे पूछा जाए कि इसे आप याद किस प्रकार से रखेंगे, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से याद रखेंगे, तो ज़्यादा चौधरी मत बन। चौधरी से आप याद रखेंगे तो ज़्यादा चौधरी मत बन, किसान यदि अनाज नहीं उगाएंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे और उनके चरणों में जाना पड़ेगा तुम्हें। चौधरी चरण से आप याद रखेंगे कि तू ज़्यादा चौधरी मत बन, किसान यदि अनाज नहीं उगाएंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। तो किसान से आप याद रखेंगे किसान घाट, और इसलिए किसान के चरणों में रह, तू ज़्यादा चौधरी मत बन, किसान के चरणों में रह, यदि किसान अनाज नहीं उगाएंगे तो हम सब भूखे रह जाएंगे। इस प्रकार से आप चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है KR नारायण। KR नारायण ये आपको इमेज दिख रही है, ये KR नारायण जी हैं। और इनकी समाधि स्थल की बात करें तो यहाँ पे उदय भूमि इनकी समाधि स्थल है। ये यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, ये उदय भूमि इनकी समाधि स्थल है, ये उदय भूमि इनकी समाधि स्थल है। अब यहाँ पे आप किस प्रकार से याद रखेंगे, आप लोग आपस में कहते हो ना कि यार हमारा उदय इस भूमि पर नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग आपस में कहते हो ना कि यार हमारा उदय इस भूमि में नहीं हो रहा है, तो आपका मित्र आपसे कहता है ये यार नारायण की पूजा करो, आपका जीवन उदय हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कहते हैं ना कि हमारा जीवन उदय नहीं हो रहा है, अपने मित्र से कहते हैं कि हमारा जीवन इस भूमि में उदय नहीं हो रहा है, तो आपका मित्र आपसे कहता है ए यार नारायण भगवान की पूजा करो, आपका जीवन उदय हो जाएगा। तो आप नारायण से उदय भूमि याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट को यहाँ पे है राजीव गांधी। राजीव गांधी यहाँ पे ये आपको इमेज दिख रही है, और इनकी समाधि स्थल की बात करें वीर भूमि इनकी समाधि स्थल है, और यहाँ पे ये इमेज आपको दिख रही है, ये वीर भूमि इनकी समाधि स्थल है। अब यहाँ पे देखें इन्हें किस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो राजीव गांधी से आप याद रखेंगे, राजीव गांधी से आप याद रखेंगे, आप कहेंगे यार तुमने तो सबको राजी कर लिया, इसलिए तुम्हारे जैसा वीर इस भूमि में कोई नहीं है। तो आप आसानी से राजीव गांधी की समाधि स्थल याद रख सकते हैं। आप क्या सोचेंगे, जैसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा राजीव गांधी की समाधि स्थल, तो आपके माइंड में आ जाएगा यार तुमने तो सबको राजी कर लिया, इसलिए तुम्हारे जैसा वीर इस भूमि में कोई नहीं है। तो आप वीर भूमि याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यहाँ पे ये इमेज आपको दिख रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और यहाँ पे
इनकी समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट। ये आपको इमेज दिख रही है, महाप्रयाण घाट इनकी समाधि स्थल है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपसे बात करें कि आप किस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। महाप्रयाण घाट आप आसानी से याद रख सकते हैं। राजेंद्र है तो आप यहाँ पे राजन से आप सोच लें कि राजा के यहाँ ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जरा सी बात में आपके प्राण ले लेते हैं। आप याद रख सकते हैं कि राजा के यहाँ ऐसे ऐसे लोग होते हैं, जरा सी बात में वो आपके प्राण ले लेते हैं। तो आप यहाँ से महाप्रयाण घाट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ये आपको इमेज दिख रही है। और यहाँ पे इनकी समाधि स्थल की बात करें तो ये नारायण घाट इनकी समाधि स्थल है। और यहाँ पे आप किस प्रकार से याद रखेंगे, यहाँ पे ये नारायण घाट आपको दिख रहा होगा, ये इनकी समाधि स्थल है। अब यहाँ पे आप इस प्रकार से याद रखेंगे, गुल कोई भी जारी नहीं किया था, गुल कोई भी जारी नहीं किया था जिन्होंने कोई गंदा काम नहीं किया था। तो गंदा से आप याद रखेंगे कि गुलजारी लाल नंदा के इनकी समाधि स्थल है समता स्थल। समता स्थल इनकी समाधि का नाम है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये समता स्थल इनकी समाधि है। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे जग में जीवन राम के सहारे है। जग जीवन से आप याद रखेंगे कि जग में जो जीवन होता है ये राम के सहारे है, इसलिए आपस में समानता बनाकर रखो। जग में जो जीवन है ये राम के सहारे ही है, इसलिए सभी लोग आपस में समानता बनाकर रखो। तो इसलिए आप याद रखेंगे जग जीवन राम की समाधि स्थल, समानता यानी समता बनाकर रखो। तो समता स्थल इनकी समाधि स्थल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ये आपको इमेज दिख रही है। अब यहाँ पे देखें चैत्र भूमि, भीमराव अंबेडकर की चैत्र भूमि ये इनकी समाधि स्थल है। अब आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, चैत्र भूमि ये भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। अंबेडकर से आप याद रखेंगे कि अम्बे मैया की पूजा कब होती है, अम्बे मैया की पूजा नवरात्र में होती है। और नवरात्र कब लगते हैं, चैत्र के माह में नवरात्र लगते हैं। तो आप अम्बे मैया की पूजा चैत्र में ही तो करते हो। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर में अम्बे मैया की पूजा चैत्र में की जाती है। तो चैत्र भूमि आप आसानी से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ये इमेज आपको दिख रही होगी, ये ज्ञानी जैल सिंह है और इनकी समाधि स्थल है एकता स्थल। तो यहाँ पे ये आपको एकता स्थल इनकी समाधि स्थल है। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे किस प्रकार से इन्हें हम आसानी से भूलें ना, ताकि हमें याद रहे हमेशा के लिए। तो आप याद रखेंगे कि जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो जेल में भी एकता बनाकर रखते हैं। और यहाँ पे जो मूर्ख लोग होते हैं ना वो इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए ज्ञानी लोग जो होते हैं ना वो जेल में भी रहकर एकता बनाए रखते हैं। तो आपको हमेशा के लिए याद रखेंगे, जैसे ही आपसे पूछा जाएगा ज्ञानी जेल की समाधि स्थल, तो आप याद रखेंगे कि ज्ञानी लोग जो होते हैं वो जेल में भी एकता बनाकर रखते हैं। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा ये आपको इमेज दिख रही होगी। और यहाँ पे ये कर्म भूमि इनकी समाधि स्थल है, ये आपको कर्म भूमि ये दिख रही है, इनकी समाधि स्थल है। और यहाँ पे आप इसे किस प्रकार से आसानी से याद रखेंगे, यदि आप लोग चाहते हो कि शंकर जी आप पर दया बनाए रखें तो इसके लिए अच्छा अच्छा कर्म करना पड़ेगा। और आप सभी का कर्म है मेहनत से पढ़ाई करना। आप याद रख सकते, कहते हैं कि शंकर भगवान मुझ पर दया नहीं करते हैं। तो दया कब करेंगे, जब आप लोग अच्छा अच्छा कर्म करेंगे इस भूमि पर आकर के, तो शंकर भगवान आप पर दया बनाए रखेंगे। तो इस प्रकार से शंकर दयाल की आप कर्म भूमि याद रख सकते हैं, इनकी समाधि स्थल है। तो यहाँ पे प्लीज़ आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जिस प्रकार से बताया ये आपको तरीका भी, ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप यदि हमारे चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो वो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उन तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी है आप लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।